बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल-राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 8। हमारा चैप्टर मिरेकल्स ऑफ द होली कुरान, जो उसकी पार्ट 1 वीडियो आपके पास आ चुकी होगी, उसके हम पार्ट 2 वीडियो में की तरफ आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डंकीज बोट टू राइड एंड फॉर अडॉर्नमेंट एंड ही क्रिएट्स अदर थिंग्स यू डू नॉट नो। ये कुरान में कुरान की एक आयत है, वर्स है। इसमें बताया गया है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने तुम इंसानों के लिए जो है वो हॉर्सेस यानी घोड़े, खच्चर और भी जो है ये सब चीज़ें जो है मैंने बनाई सवारी के लिए। आपने देखा है पहले ज़माने के लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो घोड़े वगैरह पर सवारी करते थे, डंकी वगैरह इस तरीके से यूज़ किए जाते थे। एंड ही क्रिएट्स अदर थिंग्स यू डू नॉट नो। और मैंने और भी चीज़ें बनाई जो तुम नहीं जानते। द अबव वर्ड्स इंडिकेट्स दैट इन एडिशन टू द एनिमल मैंशनड हेयर पीपल विल हैव वेरियस अननोन टू दैम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस जो ऊपर आयत बताई गई है इसमें ये बात की निशानदेही कर रही है कि अल्लाह ताला ने जो है इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जो सहूलियात पैदा की। एक तो ये जानवर तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सी वेरियस जो है वो एडिशंस जो है वो हमारे पास, अब तो खैर मॉडर्न दौर आ चुका है और हमारे पास ऐसे ऐसे व्हीकल्स जो है वो इन्वेंट हो चुके हैं कि आपको पता है, आप देख भी सकते हैं कि इंसान जो है वो कितने ज़्यादा तरक्की कर चुका है। द फॉलोइंग वर्ड्स पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट देयर विल बी सच मास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज शिप्स। अब आपकी एग्जाम्पल में नीचे शिप की जो है वो पिक भी है, आप देख सकते हैं कि ये समंदरी जहाज़ है। तो ये समंदर में चल रहा है, तो इसकी भी एक व्हीकल है। कितनी बड़ी ईजाद है, इंसानों ने ही इसे बनाया है। तो अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों के लिए कितनी तरीके की जो है वो सहूलियात दी हुई हैं। एक तो एरोप्लेन है जो आसमान पे उड़ता है, वो है। ज़मीन पर चलने के लिए समंदरी जहाज़ है, और भी व्हीकल्स है, कार, बसेस, एवरीथिंग। हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कितनी आसानी की हुई है। अ साइन फॉर देम इज़ दैट वी कैरिड देयर फैमिलीज़ इन द लैडन शिप एंड वी हैव क्रिएटेड फॉर देम द लाइक ऑफ इट एंड विच दे सेल। The miracle of fire and wood. Have you thought about the fire that you light? Is it you who make the trees and fuel it grow, or we are the grower? We have made it to be a reminder and a comfort for travelers in the wild. So glorify the name of your Lord, the Magnificent. सूरह अल-वाक़िया। इसमें जो है अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो है वो इसकी वर्स में ये बताना चाह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने लकड़ी बनाई है, लकड़ी जो है उससे हमें रोशनी भी मिलती है। आपको पता है, इज़ इट यू मेक द ट्रीज़। हम लोग अल्लाह ताला ने जो है सबसे बड़ी बात जो हमें लकड़ी से जो है ट्रीज़ जो है वो लकड़ी उसके अंदर यूज़ होती है। हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं, वो लकड़ी फर्नीचर वगैरह के लिए यूज़ होती है और उससे फ्यूल वगैरह भी तैयार होता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें ये बताया गया कि एक चीज़ से कितने फ़ायदे निकल रहे हैं। और हम लोग ट्रैवलिंग में भी यूज़ होती है। मतलब पहले जो है वो उसका आग को उसको जलाकर जो है वो आग जलाई जाती थी और उससे ईंधन बनता था और वो ट्रेन्स वगैरह में ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता था। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए कितनी आसानी की है और तुम लोग मेरे नाम का जो है वो शुक्र अदा करो। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, वुड इज़ मेड अप ऑफ 50% सेलुलोज, 25% हेमोसेलुलोसिस एंड 25% लिग्निन। केमिकल स्ट्रक्चर की सूरत में जब हम लोग लकड़ी को देखते हैं तो उसके अंदर ये तमाम 50% सेलुलोज, 25% हेमोसेलुलोसिस एंड 25% लिग्निन शामिल है। एन एनालिसिस ऑफ दीज सब्सटेंसेस रिवील्स 3 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन. Although scientists know that they contain these substances and these elements cannot easily be obtained. अब ये जो 3 चीज़ें हैं मैंने जिनके आपके सामने नाम लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये हमें लकड़ी में से मिल जाते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से बनती हैं, ये बहुत मुश्किल से बनती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये जिन्होंने इसको बहुत आसानी से जो है वो हमारे लिए पैदा किया है। स्टिल साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ सिंगल पीस ऑफ वुड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। उन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल जो है वुड लकड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हैंस द मैंशनिंग ऑफ ट्री हैज़ अ स्पेशल प्लेस। फॉसिलाइजेशन एंड आयरन कॉन्टेंट। अब आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपके नीचे जो बुक में है, जिसमें एक बुत, एक मूर्ति सी है जो आयरन की उससे बनी हुई है। दे से व्हाट व्हेन वी आर बोन्स एंड क्रम्बल डस्ट विल वी देन बी रेज अप एज अ न्यू क्रिएशन। से इट वुड नॉट मैटर इफ़ यू वर
If you were rock or iron or indeed and created thing that you think is harder still, they will say, who will bring us back again? Say, he who brought you into being in the first place. सूरह अल इसरा। इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो हड्डियों के मुतालिक कहा गया है कि जैसे कि हम लोग मरने के बाद जो है हम सब जो है वो एक दिन मर जाएंगे, हम सब इंसानों को एक दिन ख़त्म होना है, और इसके बाद मरने के बाद हमारी हड्डियाँ ही रह जाती हैं, क्योंकि फिर जो एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हमारे गोश्त गलता है। ये आप लोग सब सुन चुके हैं, आपको पता है हम मुसलमान हैं। तो इस तरीके से, और वो बोन्स जो हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं, वो चूरा होकर उनका जो डस्ट बन जाती हैं। अल्लाह ताला ने यही, लेकिन अल्लाह ताला वही है जो हमें क़यामत के दिन जो है दोबारा उठाएगा, ज़िंदा करेगा, और हम पूरे एक इंसान के रूप में दोबारा जो है वो ज़िंदा होंगे। लिविंग टिश्यू इज़ नॉट प्रिजर्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो लिविंग टिश्यू है वो बहुत सालों तक जो है वो प्रिजर्व नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली पॉसिबल टू सी थिंग्स दैट लिव इन द पास्ट ऑन वंस दे हैव फॉसिलाइज्ड। आयरन इज़ प्रिजर्व अनडैमेज्ड इन द बॉडी एज इट फॉसिलाइज। ह्यूमन बींग्स नीड टू कंज्यूम एन एवरेज ऑफ 10 to 15 milligrams a day in order to be healthy. Any excess iron consumed is stored in the liver. आपको पता है हम लोगों के जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है, हम कहते हैं ना हमारे अंदर आयरन की वीकनेस हो गई है, और हम लोग फिर उसकी जो है वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर आयरन होता है वो हमारे जिगर यानी लिवर के अंदर होता है, और वो जो है हमारी बॉडी जो है वो एक दिन में 10 से 15 मिलीग्राम जो है वो आयरन अपने अंदर स्टोर करती है। वी ऑल्सो नो दैट फॉसिलाइज्ड बोन्स टर्न इनटू पार्ट ऑफ स्टोन्स। Hence the statement, it would not matter if you were rock or iron, is perfect according to modern studies. इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारी बॉडी में आयरन होता है, फिर हम मरते हैं, मरने के बाद वो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो जब ख़त्म होती है उसके बाद वो मिट्टी में मिलती है, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ही है जिसने हमें एक इंसान को जिस्म बनाया, फिर उसके बाद उसको जब वो मर जाता है उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस, फिर क़यामत वाले दिन हम ज़िंदा होंगे। इसमें यही बताया जा रहा है, चाहे आयरन हो या पत्थर हो, एनीथिंग, जो कुछ भी हो, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो इंसान के साथ कुछ भी कर लें। द प्रोटेक्टेड रूफ़, मतलब एक हिफाजती छत। रूफ़ का मतलब होता है छत। इन द होली कुरान अल्लाह कॉल्स आवर अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द स्काई। अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक की अपने कुछ सूरतों में जो है वो तर्जुमे में जब देखा होगा तो उन्होंने आसमान का जिक्र बहुत ज़्यादा किया है। वी मेड द स्काई अ प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड रूफ येट स्टिल दे टर्न अवे फ्रॉम आवर साइंस। उन्होंने कहा है कि मैंने जो है एक आसमान बनाया, आपके मतलब ऊपर एक छत दी ताकि आप लोग हिफाजत में रह सकें। This function of the sky has been proved in the 20th century. The atmosphere surrounding the earth is crucial for the continuity of life. It destroys meteors as they approach the earth. In addition, the atmosphere filters the light rays coming from the sun that are harmful to living things. जो ये फंक्शन था स्काई का, अब साइंटिस्ट ने, अल्लाह ताला ने तो आज से 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल किया था हमारे नबी पर, तो उन्होंने तो सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर साइंटिस्ट मॉडर्न एज आई तो फिर साइंटिस्ट ने हर चीज़ पर जो है वो स्टडी की और इन्वेंशंस की। तो उन्होंने फिर ख़ुद बोला साइंटिस्ट ने कि अल्लाह ताला ने कि एक ये तो बिल्कुल सच है कि उन्होंने हमारे कुरान के बारे में बोला कि ये बिल्कुल सच लिखा गया है। तो अल्लाह ताला ने तो उस वक्त ही हमें बता दिया था। अब जो है वो मॉडर्न एज जो है वो मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो इस पर स्टडी करके पता कर रहे हैं कि जो ह्यूमन रेस जो हैं वो अगर डायरेक्ट सन की वजह से जो है वो हमारे तक पहुँचें तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है हमारे लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान जो है वो इतना अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छा बनाया है, उसके अंदर इतने जो है वो प्रिजर्वेशन रखी हुई हैं कि वो हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हिफाजती है। In addition, the atmosphere filters the light rays coming from the sun that are harmful to living things. The most striking feature of the atmosphere is that it lets only harmless and useful rays pass through, such as visible light, near ultraviolet light and radio waves. Ultraviolet rays are very important for the photosynthesis of plants and for the survival of all living beings. आसमान जो है वो कुछ रेज़ हमारे तक पहुंचाता है जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। जैसे कि बताया गया है कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है वो प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में फ़ोटोसिंथेसिस में अल्ट्रावायलेट रेज़ की मदद से ही होता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ द स्पेस। एटमॉस्फेयर जो है वो हिफाजत करता है अर्थ की
ताकि जो स्पेस है वो फ्रीज़ ना हो जाए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली -270 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ दिस शील्ड वॉज नॉट प्रेजेंट, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर ये ना हो, अल्लाह ताला ने ये ना किया हो, तो कोई भी इंसान अर्थ पर ज़िंदा नहीं रह सकता। चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन विथ इंक्रीजिंग हाइट। इन ऑर्डर टू लिव ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन। आपको पता है तमाम इंसानों को रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एक सेकंड भी कोई इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट ऑक्सीजन। एज एलिवेशन राइजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रोज डाउन। जितना हाइट पे आप लोग जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, जिस तरीके से आप अगर मून पर कोई जो भी गए हैं इस वक्त लोग, तो उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है मून पर। पहली बात। इसकी एग्जांपल आप एक और ले लें कि अगर आप बहुत ज़्यादा हिली माउंटेन एरियाज़ पे चले जाएं और आप काफ़ी ऊंचे पहाड़ के ऊपर रास्ते पे चलना चाहेंगे, तो आपका सांस फूलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपको। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम डिक्लाइंस एज द एयर सैक्स ग्रो नैरो एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमारे जो अंदर सांस की नालियाँ होती हैं, वहाँ तक जो है वो ब्लड जो है सही से पहुँच नहीं पाता, तो हमें सांस की कमी हो जाती है। वी फील एज इफ़ वी कैन नॉट ब्रीथ, तो हमें लगता है हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। व्हेन अ सर्टेन हाइट इज़ रीच, इट फाइनली बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, अब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ा है और उसने जो है वो आगे मास्क लगाया हुआ है। वो मास्क उसने किस लिए लगाया हुआ है? ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो ज़िंदा रह सके, वरना वो इतने ऊँचे पहाड़ पर तो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता। दिस इज़ वाई वी नीड ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू सर्वाइव एट सच एलिवेशंस। वो लोग अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं बड़े बड़े ऑक्सीजन के, और वो सिलेंडर्स जो है वो उन मास्क के साथ अटैच्ड होते हैं और जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। इन द कंपैरिजन मेड इन द वर्ड्स बिलो, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द चेस्ट विद increasing height, it is indicated in these terms. When Allah desires to guide someone, he expands his breast to Islam. When he desires to misguide someone, he makes his breast narrow and constricted as if he was climbing up into the sky. This is how Allah defines those who have no faith. अल्लाह ताला कुरान की इस आयत में बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं, फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी तरफ बुला लेता है, और जिसको चाहते हैं उसका सीना इस्लाम की तरफ जो है वो इस्लाम की तरफ जो है वो बुला लेते हैं। When he desires to misguide someone, he makes his breast narrow and constricted as if he was climbing up into the sky. और जिसको जो है वो अल्लाह ताला नहीं बुलाना चाहते, उसका जो सीना है उसको तंग कर देते हैं और उससे जो है वो अपनी तरफ नहीं बुलाते। This is how Allah defines those who have no faith. इसी तरह अल्लाह ताला बताते हैं कि जो वफ़ादार वो नहीं है। The sea is not mingling with one another. One of the properties of seas that have only recently been discovered is related in a verse of the Holy Quran as follows. अब इस कुरान की आयत जो अभी मैं आपके सामने रीड करने वाली हूँ, इसमें जो है वो समंदर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। He has let loose the two seas converging together with a barrier between them they do not break through. इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि अल्लाह ताला ने दो जो समंदर है उनको भी आपस में जो है वो मिलाया है। मतलब कि एक समंदर यहाँ से आ रहा है, एक समंदर राइट साइड से आ रहा है, और एक जो है वो सामने से आ रहा है और एक इस तरफ से आ रहा है। तो दोनों आपस में जो मिलते हैं तो वो आपस में कन्वर्ज नहीं होते, वो आपस में जो है मिलके अलग हो जाते हैं। देखने वालों को ऐसा लगता है कि इनका पानी मिक्स हो गया है, लेकिन असल में वो मिक्स नहीं होता, और उनके बीच में अल्लाह ताला ने एक बैरियर खड़ा किया हुआ है। वो अल्लाह ताला की शान है कि वो कैसे पानी मिक्स नहीं होता, वो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं काम, और कोई नहीं कर सकता। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सीज दैट दे मिक्स एंड येट डू नॉट मिक्स। हमें लगता है कि पानी मिक्स हो गया है, लेकिन वो मिक्स नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही जो है अल्लाह ताला ही बहुत बड़े हैं। उनकी शान है कि उन्होंने इस तरीके से जो है वो निज़ाम चलाया हुआ है। बिकॉज ऑफ द फिज़िकल फोर्स कॉल्ड सरफेस टेंशन, द वाटर्स ऑफ नेबरिंग सीज डू नॉट मिक्स। एक केमिकल उसमें कहा जाता है सरफेस टेंशन, उसकी वजह से जो है वो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि पानी जो है वो मिक्स नहीं होता है। दिस इज़ कॉज बाय द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ देयर वाटर। उन्होंने ये पता लगाया साइंटिस्ट ने कि उनकी डेंसिटी अलग होती है दोनों वाटर्स की, तभी वो मिक्स नहीं होते हैं। सरफेस टेंशन प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मिंगलिंग विद वन अनदर, तो वो उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। जस्ट एज इफ़ अ थिन वॉल वॉज बिटवीन दैम, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ड्यूरिंग अ पीरियड when there was little knowledge of physics and oceanography, this truth was revealed in the Holy Quran. और देखिए अल्लाह ताला ने हमें आज से 1400 साल पहले ही ये सब कुछ जो है कुरान के ज़रिए हमें बता दिया है। जैसे कि आपकी इस पिक्चर में जो है वो देख सकते हैं आप, दो जो सी हैं, एक का कलर लाइट ब्लू सा है
ग्रीनिश सा है और एक का डार्क ग्रे है, तो ये दो आपस में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि ये मिल गए हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल नहीं मिले हैं। ये पानी अलग है और वो समंदर अलग है, लेकिन आपस में बिल्कुल मिल चुके हैं। अमेजिंग नेचुरल फिनोमिनन वेयर द बाल्टिक एंड नॉर्थ सी मीट बट डोंट मिक्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटीज़ हैं पानी की वो अलग हैं, साइंटिस्ट ने पता किया, तभी ये जो है मिक्स नहीं हुए हैं। एक समंदर जो है वो बाल्टिक है और दूसरे का नाम है नॉर्थ सीज़। द ईयर्स आर एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप, सो वी सील्ड देयर ईयर्स विद स्लीप इन द केव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने उनके कानों को बंद कर दिया जब वो सो गए एक गार में हज़ारों सालों के लिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स बहुत सालों के लिए। द ओरिजिनल अरबिक ऑफ द फ्रेज वी सील्ड देयर ईयर्स इन द होली कुरान इज़ द वर्ब दराबा। कुरान करीम में जो है वो इस वर्ड का जिक्र जो है वो दराबा के नाम से किया गया है। दिस बेयर्स द मीनिंग ऑफ वी हैव मेड दैम स्लीप, कि हमने उन्हें जो है वो, इसका मतलब ये बताया गया है कि हमने उन्हें सुला दिया, सोया हुआ बना दिया, कि हमने उन्हें सोया हुआ बना दिया। वी हैव मेड दैम स्लीप यूज इन रेफरेंस टू द ईयर्स। दराबा मीन्स प्रिवेंटिंग द ईयर्स फ्रॉम हेयरिंग। और इसका एक और मीनिंग ये बताया गया है कि हमने उनके कानों को जो है वो सुनाई देने से जो है वो प्रिवेंट कर दिया, मतलब उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। द फैक्ट दैट ओनली द सेंस ऑफ हेयरिंग इज़ मैंशनड हेयर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अकॉर्डिंग टू रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज द एयर इज़ द ओनली सेंसरी ऑर्गन एक्टिव वाइल अ पर्सन इज स्लीपिंग। तो अभी जो साइंटिस्ट की जो मॉडर्न एज में काफ़ी रिसर्चेस जो हुई हैं उनमें उन्होंने ये पता लगाया है कि जो कान है, एयर जो है वो वाहिद जो है वो ओनली सिंगल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हम सो जाते हैं तो फिर भी जो है वो एक्टिव रहता है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग सो रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा अलार्म जो है वो सुबह अगर हम उठने के लिए लगाते हैं तो वो जब रिंग होता है तो हम जाग जाते हैं। तो ये हमारे कान जो हैं वो जो एक्टिव ड्यूरिंग व्हेन वी स्लीप, हमारे कान जो है वो सुन रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये आपका चैप्टर था मिरेकल्स ऑफ द होली कुरान, यानी कुरान करीम के मौजिज़ात जो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले हमें बताए थे। और अब जो साइंटिस्ट ने इस पर स्टडीज़ की हैं तो अब साइंटिस्ट भी बिल्कुल मान गए हैं कि अल्लाह ताला वाकई में जो है उन्होंने जो कहा था उसके किताब में जो कुछ है वो बिल्कुल सच है, और वो बिल्कुल सच जो है वो उनकी स्टडीज़ में बिल्कुल साबित हो रहा है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये पार्ट 2 वीडियो थी, पार्ट 1 आपके पास आ चुकी होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।